साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड के कंपैरिजन में आखिर इतनी सक्सेसफुल क्यों है? ऐसा क्या करते हैं साउथ के सितारे जो बॉलीवुड के सितारों को सीखने की ज़रूरत है? आखिर क्यों वहाँ पर पोस्टर्स को दूध से नहलाया जाता है? आखिर क्यों वहाँ पर पायरेसी नहीं होती? आखिर क्यों वहाँ पर जो स्टार वर्शिपिंग का एरा है वो आज भी चल रहा है, जबकि यहाँ पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हुआ? कभी आपने सोचा कि साउथ में जो साउथ के दर्शक हैं वो अपने स्टार्स की फिल्में न देखने के लिए ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हों? ऐसा वहाँ कभी हुआ ही नहीं। वहाँ तो उल्टे स्टार्स की पूजा होती है, उन्हें बहुत चाहा जाता है, एक तरह से वर्शिप होती है। लेकिन बॉयकॉट करने का ट्रेंड सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों हुआ? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो साउथ के स्टार्स को बॉलीवुड के स्टार्स से कहीं अलग रखती हैं, और शायद यही वजह है कि वहाँ के दर्शक अपने सितारों को बेइंतहा प्यार देते हैं। इतना प्यार जितना बॉलीवुड के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि अगर आप साउथ के स्टार्स को देखें, उनकी फैमिलीज़ को देखें, उनके फैमिली फंक्शंस को देखें, उनकी निजी ज़िंदगी को देखें, उनकी उस पर्सनल लाइफ को देखें, तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। वो पारंपरिक लिबास में आपको दिखाई देते हैं। वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसा कि साउथ का एक मध्यम वर्गीय परिवार पहनता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक कनेक्ट बनाते हैं अपने कपड़ों के ज़रिए। क्या आपने ऐसे कपड़े पहने बॉलीवुड के सितारों को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं। वो ऐसे ब्रांड्स पहनते हैं, वो ऐसे स्टाइल्स पहनते हैं, वो अपने आप को इस तरह से स्टाइल करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाला कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार उनसे कनेक्शन फील नहीं करता। तो पहला संबंध तो यहीं पे टूट जाता है। फिर बात आती है अपनी संस्कृति दिखाने की। आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए किसी बॉलीवुड स्टार को कब देखा था? अब आप पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब मेंबर्स हैं, क्या आपने कभी उनको देखा कि वो भारतीय संस्कृति के दर्शन आपको करा रहे हों? वो तो बात बात पे खुद को वेस्टर्नाइज दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क ये भी है, जहां एक तरफ साउथ के स्टार्स खुद को मध्यम वर्गीय परिवारों से सीधा जुड़ा हुआ दिखाते हैं, उनकी तरह बात करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह के रहन सहन उनके होते हैं, बॉलीवुड के लोगों के नहीं होते। एक और बात, यहाँ जब भी पैसा लेकर ब्रांड को एंडोर्स करने की बात आती है तो अक्षय कुमार जैसे स्टार भी, जो कि फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं, अपनी फिटनेस की वजह से पॉपुलर हैं, वो भी पैसा लेकर टोबैको ब्रांड को प्रमोट कर देते हैं। लेकिन हाल ही में जब खबर ये आई कि अल्लू अर्जुन को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया गया कि आप एक गुटखे का ऐड कर दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे फैंस के प्रति मेरी जवाबदारी बनती है, पैसे के लिए मैं ये घिनौना काम नहीं कर सकता। अगर उनके दिलों में मैं हीरो हूं तो मुझे निजी ज़िंदगी में भी हीरोइक एक्ट्स करने होंगे, और कम से कम पैसा लेकर तो मैं ऐसा एक्ट नहीं ही कर सकता। यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं अपनी उस छवि से खिलवाड़ नहीं कर सकता जो कि मैंने अपनी ही मेहनत से अपने दर्शकों के दिलों में बनाई है। यानी अक्षय कुमार वाली गलती अल्लू अर्जुन ने नहीं की। उनको मालूम है कि जीवन में अगर उनको करियर में आगे बढ़ना है तो पान मसाले के ऐड से आगे नहीं बढ़ेंगे। फिल्में करनी होंगी, रोल्स करने होंगे, लोगों के मन में दिल में जगह बनानी होगी। और जानते हैं, इसी अप्रोच की वजह से आज भी साउथ में पायरेसी नहीं होती। साउथ में पायरेसी की शिकायत है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर फैन क्लब्स हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके चहेते सितारे की फिल्म को पायरेसी में न डाल दे, यानी कॉपी करके वो जो टेलीग्राम पे और इधर उधर अपलोड करते हैं ना, वो ना हो जाए। इसीलिए जब फिल्में रिलीज़ होती हैं, हालांकि मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं, लेकिन तब भी आपको बताऊंगा कि पोस्टर को दूध से नहलाया जाता है। यहाँ मेरा वर्जन ये है कि पोस्टर पे दूध व्यर्थ ना करें, लेकिन मैं आपको उनकी अप्रोच बता रहा हूँ कि उनकी अप्रोच क्या होती है। यानी वो दिल से चाहते हैं। तो दिल कब जुड़ता है? दिल तब जुड़ता है जब आप दिल से दिल को जोड़ते हैं, बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ, ये जो पर्दे पर हमारा हीरो है ना, ये बिल्कुल हमारे ही तरह की
कपड़े पहनता है, इसकी फैमिली भी बिल्कुल हमारे जैसी है, ये हमारे जैसे ही रहन सहन में है, ये वही बोली बोलता है, वही खाना खाता है, इसकी अप्रोच लाइफ को वही है, तब वो कनेक्ट बनता है। दूसरी तरफ देखिए, क्या हिंदुस्तान का कोई मध्यम वर्गीय इंसान शाहरुख खान से कनेक्ट कर पाएगा, अजय देवगन से कनेक्ट कर पाएगा, अक्षय कुमार से कनेक्ट कर पाएगा, रणबीर कपूर से कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका रहन सहन बहुत अलग है। लेकिन यही बात जब साउथ के स्टार्स पर आती है, फिर चाहे चिरंजीवी हो, अल्लू अर्जुन हो, कमल हासन हो, रजनीकांत हो। रजनीकांत आज भी बिना विग लगाए यूं ही रोड पर निकल जाते हैं, पर क्या अमिताभ बच्चन ये कर पाएंगे? जबकि सब जानते हैं कि उनके जो चेहरा है वो विग से ढका रहता है। उनको आपने जब भी कभी बाहर देखा होगा तो एक मंकी कैप लगाए देखा होगा, क्योंकि उनको अपना वो लुक छुपाना होता है। वो अपनी उस असलियत को आपके सामने नहीं रखना चाहते या नहीं रख सकते, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं बना पाए। उनका कनेक्ट उनके बालों से ज़्यादा है, आपसे नहीं। मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि एक छवि जो आपने बनाई है, क्योंकि वो झूठी है, और क्योंकि वो झूठी है इसलिए उसको मेंटेन करना पड़ता है, उस पर लोगों की पकड़ बनाए रखने के लिए आपको इनडायरेक्टली झूठ बोलना पड़ता है। आप रजनीकांत से सीखिए। रजनीकांत साउथ के सबसे बड़े स्टार हैं, पर क्या उन्होंने कभी अपने गंजेपन को छुपाया? क्या कभी उन्होंने अपने चेहरे की झुर्रियों को छुपाया? क्या उन्होंने कभी वैसे कपड़े पहने जैसे कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स पहनते हैं? आप अमिताभ बच्चन को कहीं भी देखेंगे वो हमेशा सूटेड बूटेड ही होते हैं। बहुत मुश्किल है उनको बिना उसके देखना, यानी वो कनेक्ट नहीं बना पाते हैं। शायद ये कनेक्ट किसी हद तक मनोज वाजपेयी ने बनाया, ये पंकज त्रिपाठी ने बनाया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया, तो उनके लिए लोगों के मन में एक अलग तरह की जगह है। लेकिन ये जो स्टार हूं मैं वाली बात है, यही वो बात है जो बॉलीवुड के लोगों को साउथ के लोगों से अलग करती है। न तो बॉलीवुड के लोग हमें हमारी संस्कृति के नियमों का पालन करते दिखते हैं, न वैसे कपड़े पहने दिखते हैं, जो कि साउथ में बिल्कुल उलट है। साउथ में आपको वो वेष्टी बोलते ना, जो लुंगी वाइट होती है, वो पहनते हैं, परिवार के साथ वैसे ही बैठते हैं जैसे परिवारों में जो माहौल होता है जॉइंट फैमिलीज़ में, बिल्कुल वैसा माहौल हमें दिखता है। पर क्या ये माहौल हमें कहीं बॉलीवुड में दिखाई देता है? कपूर फैमिली को ले लीजिए। कपूर फैमिली कभी कभार इकट्ठी होती है, सब एक साथ दिखते हैं, बाकी सब अपने अपने घरों में अलग अलग हैं, और जिस तरह का लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं, मजाल है कोई मध्यम वर्गीय परिवार उनसे कनेक्ट कर जाए, कि उनको अपने जैसा समझ जाए। यही वजह है कि वहाँ पर स्टार वर्शिपिंग होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जो स्टार है ये जैसा पर्दे पर दिख रहा है, लेकिन ये घर में जाकर वैसे ही भोजन करता है ज़मीन पे बैठकर जैसे हम करते हैं। ये कनेक्ट साउथ ने बनाया है, और ये कनेक्ट कभी बॉलीवुड बना ही नहीं पाया, या शायद बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उनको लगा हम तो अलग हैं, हम अलग हैं, और क्योंकि वो अलग हैं इसलिए उन्हें अलग कर दिया जाता है। इसीलिए उनके लिए बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगते हैं। कभी साउथ में ये नहीं होता। साउथ के लोग तो दीवाने होकर देखते हैं सिनेमा को, उनको लगता है वो उनका अपना है। साउथ की किसी फिल्म पर ऐसा आरोप लगते नहीं देखा होगा कि अरे हमारी संस्कृति ही कुछ और दिखा दी। नहीं, वही गांव दिखाते हैं, वही बात, वही अप्रोच। और इसीलिए साउथ से सीखने की ज़रूरत है बॉलीवुड को। बॉलीवुड अगर वो कनेक्ट बना पाया अपने दर्शकों से तो बहुत आगे जा सकता है, जो कनेक्ट साउथ पहले ही बना चुका है। और बड़ी बात यह है कि साउथ न सिर्फ अपने दर्शकों के साथ वो कनेक्ट बना चुका है, बल्कि उसने वो कनेक्ट उत्तर के लोगों के साथ भी बनाने शुरू कर दिए हैं। आज उत्तर के लोग दक्षिण के डायरेक्टर्स के नाम जानते हैं, उनकी फिल्मों को जानते हैं, उनकी अप्रोच को जानते हैं, उनके स्टाइल को जानते हैं, और अब धीरे धीरे उत्तर के लोग दक्षिण के दीवाने भी हो रहे हैं। ये बॉलीवुड के लिए वेकअप कॉल है, एक अलार्म सिग्नल बज रहा है, और इस पर सचेत होने की ज़रूरत है। आप लोग क्या सोचते हैं इस विचार के बारे में? इस पूरे ये जो उत्तर दक्षिण का जो चल रहा है उसको लेकर फिल्म इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है कि दक्षिण एक तरह से उत्तर पर हावी हो रहा है क्योंकि दक्षिण ने बेहतर कनेक्ट बनाया है, ज़्यादा मेहनत की है? आप कांतारा जैसी फिल्म देख लीजिए, पुष्पा देख लीजिए, KGF देख लीजिए, RRR देख लीजिए, ये बहुत बड़ा कनेक्ट है।
मैं आप लोगों की विचार जानना चाहता हूं। मेरे इस वीडियो के नीचे अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया सिर्फ आप हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।